सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, सॉरी न्यू वीडियोस। हाँ, तो गाइज कल और परसों यानी 2 दिन की क्लास हम लोग 2 दिन की क्लास हम लोग कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लास फर्स्ट में हम लोग क्या सब समझे थे, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम इतिहास के कई सारे टाइप्स को देख लिए थे। उसमें प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में और अंदर हम लोग उनके टाइप्स को देख लिए थे। अब उनके टाइप्स के भी अंदर टाइप्स को हम लोग देख लिए थे। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आधे ऐतिहासिक काल जो था ना, प्राचीन इतिहास के 3 टाइप थे, उसमें से एक था आधे ऐतिहासिक काल। तो उसमें हम लोग को पढ़ना था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक, तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आसान से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप जरूर से एक काम कर दीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, जितने सारे ऑडियंस हमारे पास आएंगे उतना ही हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। ठीक, हाँ, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, इनके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा कलम ले लेंगे ना तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो किसके बारे में पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे सिंधु घाटी आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक, अब देखिए ये सभ्यता ना विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक, और चीज इसके कई सारे अलग अलग नाम भी है। इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब देखिए इसी सभ्यता के दौरान कास कांसा का खोज हुआ था, यानी धातुओं की खोज हुआ था। तो इसी को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों, यानी कांस्य का मतलब होता है तांबा प्लस टीन। ठीक, इसी सभ्यता में खोज हुआ था तो इसी से रिलेट करके कांस्य युगीन सभ्यता नाम कर दिया गया था। यानी तांबा का खोज किया गया था और टीन की खोज किया गया था। तो ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को फाउंडर यानी खोजकर्ता कौन थे, तो एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, दयाराम साहनी। उन्हीं ने खोज किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, कौन से सन में, तो याद रख लीजिएगा 1921। ठीक, 1921 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। हड़प्पा भी फिलहाल पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंटेगमरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो क्षमा चाहते हैं, आप रिलेट कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, आप बच्चे नहीं ना हैं, इतना तो आपको जरूर समझ में आता है। ठीक, अब देखिए ये सभ्यता कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे है, याद रख लीजिए भाई, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा राजधानी है इसके। ठीक, कहाँ पे, तो पिगट में। ठीक, पिगट में जुड़वा राजधानी। ठीक, अब देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो ये था सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा, लेकिन ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो लारकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक और चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे, राखाल दास बनर्जी 1921 में। सिंधु घाटी 1921, सॉरी सिंधु घाटी 1921 में, और राखाल दास बनर्जी 1922 में। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसको पीडीएफ को ऊपर कर लेंगे ताकि नीचे वाले सेक्शन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो तुम लोग बहुत मासूम ना हो यार, हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे बातों को हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन तुम लोग मासूम हो, तुम लोग को एक एक चीज़ समझाना ना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो ना। हाँ, तो याद रख लीजिए, और भी हमारे वीडियोज कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएगी, जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। बस आपका साथ चाहिए, हमारा साथ चाहिए, आपका साथ मेरे को चाहिए और मेरा साथ आपका चाहिए। ठीक, लेकिन एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, अभी तक यहाँ तक आ लिए हैं, देख लिए हैं, तो एक और चीज़ आप देखिए, समझिए, क्या देखिए कि बात रहा पीडीएफ का ना, सॉरी लास्ट की वीडियो के अंत में बात कर लेंगे पीडीएफ के बारे में, अभी पढ़ाई करते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मातृ
मातृ सप्तात्मक सभ्यता कहा गया है। मातृ सप्तात्मक सभ्यता क्या है, यानी कि ज़्यादा माताएं की वैल्यू दी जाती थी इस सभ्यता में, ठीक। और ज़्यादातर ये सभ्यता ना नगरों में चलती थी, गाँव में नहीं, नगरों में चलती थी। यानी कि बड़ा बड़ा शहर में, मुंबई दिल्ली नगर में यहाँ चलती थी, गाँव में ना चलती थी, ठीक। अब देखिए इस सभ्यता में लोग घर कौन से, इस सभ्यता में ना घर लोग, ये भाई क्या हो गया यार, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभार। यही ना है टेक्नोलॉजी का मजा। अब देखिए कहाँ चला गया। अब खोजिए ना कहाँ मिलेगा इनको। हद हाल है जी, कैसन कैसन समय देखे के पड़ता नु। अब देखिए हम कहाँ खोजे, अब इसमें कहीं मिलेगा हमको, तो अब लगता है फिर शुरू से करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इसी चीज़ से तो हमको लड़ना है। हाँ आगे का, हाँ हाँ आ गए, ठीक। चलिए तो जूम कर लेते हैं। ला 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 कहाँ भाई, कैसे कैसे, हाँ तो यहाँ तक थे। तो इस सभ्यता में ना लोग लोग जो थे ना घर बनाते कौन से पद्धति में, तो ग्रीक पद्धति में घर बनाते थे। और इस सभ्यता में लोग फसल उगाते थे गेहूं और जौ के, ठीक। और इस सभ्यता में घर घर लोगों की घरों की दरवाजे यानी खिड़कियाँ आगे की तरफ खुलती थी। कहाँ, आगे की तरफ खुलती थी, ठीक बा। कहाँ पे, तो लोथल सिटी में, ठीक, जो कि गुजरात में है, ठीक। अब देखिए इसी सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता में ना मेलुआ कहा गया है, मेलुआ, ठीक। अब मेसोपोटामिया कहाँ है, दजला और फरात रिवर के नज़दीक में है, नियर दी दजला और फरात रिवर। चलिए अब और हम आगे कर लेते हैं, ठीक। पीडीएफ को ऊपर कर लेंगे। अब क्या हम देखेंगे कि विस्तार देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था ना। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ठीक। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक, तो पश्चिम में हुआ था एक एक जगह है, कौन सा, सुतकांगेडोर कौन से नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है, ठीक, जो कि बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर। पश्चिम में यहाँ तक, उत्तर में मंदा शहर तक जो कि जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। मंदा शहर तक, ये कौन से, चिनाब रिवर के नज़दीक है उत्तर में, ठीक। दक्षिण में कहाँ में, तो दैनाबाद, ठीक, दैनाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक। ये दैनाबाद कहाँ है, तो नियर दी पूर्वा नदी, ठीक। अब पूरब में कहाँ से, पूरब में कहाँ तक, तो आलमीरापुर जो कि मेरठ में है। ये कहाँ पे है, तो हिड्डन नदी के किनारे है, ठीक। तो अब देख लिए सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, चारों दिशाओं में हम लोग देख लिए। याद कर लीजिएगा, नदी याद कर लीजिएगा, कौन से नदी के किनारे कौन है। चलिए अब दूसरा पीडीएफ खोलते हैं। दूसरे में हमें क्या देखना है, चलिए तो ये हमारा रहा दूसरा दूसरा फोटो जो रहा, इसी पीडीएफ का दूसरा फोटो है, ठीक। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे हम, ठीक, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम होगा, क्या कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है, भूख भी लगा है, खाना भी खाना है, अंडा चावल आजमाना है बहुत ही मस्त। घर पे तो कोई है नहीं हमारे, एक छोटी सिस्टर है तो वहीं बनाई है खाना, बहुत ही मस्त खाना है, उसको भी खाना है हमको टाइम भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के सात बड़े नगर, इसी सभ्यता में बहुत बहुत फेमस सात को नगर रहे, याद कर लीजिए कौन कौन से, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धैलावीरा, चुनहुदड़ो, बनमाली, कालीबंगन, ठीक। अब स्वतंत्रता के बाद ना जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो इसी सभ्यता में एक और नगर फर्स्ट नगर कौन था, तो रोपण, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। सबसे ज़्यादा स्थल स्वतंत्रता के बाद से गुजरात में ही है, याद रखिएगा। अब देखिए कालीबंगन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। तो कालीबंगन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे, ताकि दोनों दिखे अच्छे से। चलिए तो ये रहा हमारा, तो कालीबंगन में ना, कालीबंगन ये राजस्थान में है, कालीबंगन राजस्थान में है। हद हाल है भाई, का है यार, आज नसीबे नहीं खे का। तो कालीबंगन ना पाकिस्तान में है, ठीक। कौन से नदी किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे हैं, आप याद रखिएगा, फैक्ट है, याद रखिए, समझिए। सबसे पहले नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में ही हुआ था, और जुते हुए खेत का साक्ष्य
काली बंगन में ही है। जुते हुए खेत का मतलब समझती हैं? गाँव में जाइएगा ना तो बैल हर से पहले लोग करते थे और एक एक ऐसे हेंगाते थे, सॉरी हेंगाते नहीं थे, जोतते थे, जो कि मट्टिया को चीर रहा था, खेतवा को चीरते हुए आगे चलता था। अब लोग कई सारे मशीनरी आ गए, ट्रैक्टर आ गए, हर आ गया है, ठीक। तो अब लोग हर से कर रहे हैं, बट काली बंगन में ही जूते हुए खेत को साक्ष्य कहा जाता था। काली बंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। काली बंगन का अर्थ क्या है? तो काली चूड़िया, याद रखिएगा, ठीक। हम साफ कर देते हैं पीडीएफ को ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में चढ़ते हैं। ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु रिवर के नज़दीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। नर्तक की मूर्ति, ठीक, नर्तक की मूर्ति यहीं से ली जाती थी, ठीक, यहीं से ली जाती थी, ठीक बा। नर्तक की मूर्ति यहीं से ली जाती थी, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी के प्रमुख देवता कौन है? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपति नाथ जी थे। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। चलिए अब चलते हैं। यहाँ विशाल अन्नागार है, अन्नागार है, ठीक। मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नान घर है, ठीक, बृहद स्नान घर है, ठीक। चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक। होप कि आपको ये वाला पेज समझ में आ गया होगा। दूसरे पेज में चलते हैं। सॉरी दूसरे पेज में नहीं, इसी में चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे क्या देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए लोथल असूतकोटवा, सॉरी यार, हाँ लोथल असूतकोटवा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। लोथल चुनहुदड़ो मंगने बनाने की कारखाने हैं, ठीक। मटके बनाने की कारखाने हैं, ठीक, लोथल चुनहुदड़ो में, ठीक। अब देखिए लोथल और रंगपुरा में चावल के दाने हैं, ठीक। लोथल काली बंगन में अग्निकुंड पाए जाते हैं, ठीक। युग में समाधियाँ भी इधर ही मिलते हैं, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, माद देवी की, उर्वरता की देवता को, ठीक। अब देखिए अब इनके थोड़ा सा इनके बर्तनों पे प्रकाश डाल लेते हैं। तो लाल मिट्टी के बर्तन था, लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक, लाल मिट्टी के बर्तन। और वो बर्तन आग से पकाया जाता था, जिसे हम लोग टेराकोटा कहते थे, ठीक, टेराकोटा, ठीक, टेराकोटा। ज़्यादा नहीं है और थोड़े से बाकी हैं, थोड़ा सा। चलिए अब आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। हम मैग्नीफाइंग कर लेते हैं इसको, हाँ तो बने रहिए, मैग्नीफाइंग कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरने के बाद जलाते थे या फिर दफनाते थे, सॉरी जला देते थे। मरने के बाद ना, नोट में यहाँ पे याद रखिएगा, मरने के बाद ना मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और दफनाया जाता था हड़प्पा में, ठीक। जलाया कहाँ जाता था? तो मोहनजोदड़ो में, दफनाया जाता था हड़प्पा में, याद रखिएगा, ठीक। अब इन लोगों का ना माप तौल की ना इकाई सोरे के अनुपात थी माप तौल की, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक। वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन हम कल की क्लास में छोड़ देते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, बने रहिए, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक। अब हो सकता है भाई आदमी ना है, हम एक दो दिन अब्सेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ एक बहुत चीज़ के, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं कि हो सकता है कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा नोट्स बनाने की, लिखने की। तो आप हमारे लेक्चर्स को देख के समझ लीजिए कौन कौन से क्या है, कौन कौन से पॉइंट क्या बता रहा है, कौन क्या है। अब हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और आप किसी
जान पहचान के सस्ते दुकान पे चले जाइएगा, पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा। अभी पीडीएफ बनाया नहीं गए हैं एक साथ, लेकिन हम पीडीएफ बना लेंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और निकलवा के खूब मन लगा कि हमारा लेक्चर देखिए, पीडीएफ पढ़िए। हम दावा करते हैं कहीं भी किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं रहेगी, ठीक। तो होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल के साथ। तो बाय, गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट।